आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। उम्मीद करते हैं आप बेहतर होंगे। एक्चुअली क्या है कि बहुत सुनवाई थी, लेकिन आज भी किसी मैटर को लेके 9 बजने हैं और अभी मैं छिब्बर सर के घर पे हूँ। ये बगल में जो पीछे दिखाई दे रहा है ये छिब्बर हाउस है। मैं आया था किसी केस को लेके। देखो भैया यार, जब अपने लोग कोऑपरेट नहीं करते हैं ना, तो 2-4 लोगों की वजह से जो OPS ले रहे हैं उनकी वजह से मुझे परेशानी झेलना पड़ रहा है। इस परेशानी को जो मैं झेल रहा हूँ, भगवान ना करे कुछ झेले। बाकी यही कहूँगा कि 9 बजे रात को मेरे भी यार फैमिली है, मेरी भी मदर की तबीयत ख़राब है, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, फिर भी मैं झेल रहा हूँ। और मैं झेल रहा हूँ तो ये बातें आप लोग के बीच में इसलिए रख रहा हूँ कि देखिए, एक तरफ 5 अगस्त को सुनवाई है, एक तरफ मुझे तमाम चीज़ देखना पड़ रहा है और यहाँ भी लड़ना पड़ रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो लोग चाहते ही नहीं है कि OPS देश के जवानों को लागू हो, कुछ लोग हैं, चंद लोग, और कुछ लोग हैं कि मुझे पीठ थपथपाने के बजाय मेरा पैर खींचने लगे। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, मैं ये लड़ाई देश के जवानों के ओपिनियन लेने के बाद लड़ा था। वो पैरामिलिट्री फोर्स के जितने लोग थे उनके ओपिनियन लेने के बाद लड़ा था, और मैंने इसमें बहुत चीज़ें गंवा दी है। इस बात का ख्याल सबको होना चाहिए कि मैंने अपना घर, परिवार, समाज सब कुछ त्याग के एक देश के पूरे CAPF और IB CBI सब लोगों को पेंशन लागू हो, क्योंकि वो देश के लिए मरते हैं। यहीं पे IB के एक जवान जब दंगा हुआ था दिल्ली में तो उसको मार दिया गया था। कौन शर्मा नाम था, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ये मुझे याद है कि कौन अहमद था, उसी के क्षेत्र में मार के उनको नाली में फेंक दिया गया था। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग देश के लिए जीते हैं 24 आवर्स, भाई उनको पेंशन लागू हो, उनके लिए तमाम व्यवस्था स्थापित हो, क्योंकि वो देश के लिए कर रहा है। और देश के नामी एडवोकेट आदरणीय छिब्बर सर के यहाँ मैं आता रहता हूँ, क्योंकि ये मेरे गुरु भी हैं। मुझे LLB कराने में जो योगदान इन्होंने ही दिया है, आज तक मैंने कभी ज़िंदगी नहीं सोचा था, क्योंकि मैं पोस्ट ग्रेजुएट तो था ही, लेकिन मुझे LLB करना था। तो जब मैंने देखा कि नहीं यार, दुनिया में आज के डेट में कुछ करना है देश के जवानों के लिए, तो ये करना पड़ेगा। देखिए ये छिब्बर सर का घर है, यहीं पे लोग आते हैं, क्लाइंट आते हैं, और यहीं पे छिब्बर सर जो है सभी लोग को मिलाते हैं। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, OPS का मुद्दा 5 अगस्त को है, बहुत लंबी चर्चा हुई, उसके पहले और मुद्दों पे चर्चा हुई, और एक मुद्दा नहीं 3 मुद्दे पे चर्चा हुई, लेकिन बहुत जल्दी और भी केस हम ठोकेंगे। 15 दिन CL वाला भी केस ठोकूँगा, लेकिन समय आने पर ठोकूँगा। पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भेजूँगा लेटर, फिर उसके बाद केस ठोकूँगा। आदरणीय अमित शाह जी को भेजूँगा, फिर ठोकूँगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि अगर आज के डेट में देश में अगर सुधार होगा, तब एक ही चीज़ है, कागज़ बोलता है। बाकी मेरा मुंह जुबान जैसे बोलता है, वैसे ही कागज़ भी मेरा बोलता है, और कागज़ बोलता है तो कोर्ट में भी जाता है। ये 100% गारंटी है। मैं कोर्ट को अपना जो है सब कुछ मानता हूँ, भारतीय संविधान को मानता हूँ, और संविधान के दायरे में रह के काम करता हूँ। मेरे लिए सभी लोग अपने हैं, लेकिन मेरे अपने ही कुछ लोग जो हैं, चंद लोग मेरे पीछे हाथ धो के पड़े हैं, तो मैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। भगवान करे आपको तरक्की दे। लेकिन सुनिश्चित जान लीजिए, लाखों जवानों की अगर वेलफेयर पर चाबुक आप चलाने की, मेरे पे रोकने की कोशिश कोई भी करता है, तो मैं नहीं जानता कि ये तो 100% गारंटी है कि उन्हें भोगना पड़ेगा। क्योंकि मैं न्याय प्रिय बना हूँ, भगवान महादेव जी की कृपा से मैं काम कर रहा हूँ। जो हो रहा है वो विधि का विधान है, करा रहा है वो श्री कृष्ण भगवान, और जो कर रहा है वो भगवान की कृपा है। बाकी मैंने तो अपने सब कुछ त्याग दिया है, मेरा कुछ नहीं है। मैं ना लेके आया था ना लेके जाऊँगा, लेकिन ये ज़रूर है कि न कुछ लेके जाना है, लेकिन ये ज़रूर है कि लाखों दिलों में जगह बना चुका हूँ, और उनका आशीर्वाद मेरे माथे पे है। उनकी माताजी, जितने भी CAPF के जवान हैं, उनकी माताजी मेरी माताजी, उनके पिताजी मेरे पिता तुल्य हैं, और मेरे अधिकारी हो, जवान हो, अधीनस्थ अधिकारी हो, सब मेरे हैं, आदरणीय हैं, आदरणीय रहेंगे। एक बात जान लें, मेरे अपने लोगों से मैं आग्रह करूँगा कि मेरा कोई इंटेंशन नहीं है किसी को नीचे दिखाना या किसी को, मेरा इंटेंशन है बदलाव करना, और मैं बदलाव के लिए आया था, और बदलाव करके ही जाऊँगा। ये 100% गारंटी। अगर मैं पीछे हट गया तो मैं कहूँगा उनसे कि मुझे गोली मार देना, क्योंकि मुझे ज़िंदा भी नहीं रहना है। क्योंकि मैं अगर अपने टारगेट को अचीव नहीं करता ना, तो मेरी पूरी इच्छाएं ख़त्म हो जाती है, और मैं टारगेट के लिए ही पैदा हूँ। मैंने ज़िंदगी में जो भी टारगेट खुद से बनाए हुए हैं, उस टारगेट को मैंने अचीव किया है। बाकी जो भी चीज़ अचीवमेंट है वो न्यायप्रिय है, और न्याय के लिए है, देश के लिए है, देश के पूरे देश राष्ट्र के लिए, और राष्ट्र के लिए लड़ता रहूँगा। बाकी जो भी जिसको समझ में आया, जिस भाषा में वो समझते हैं वो समझे। मेरे लिए मेरा राष्ट्र सबसे सर्वोपरि है, और राष्ट्र के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ, क्योंकि उसकी सुरक्षा करने वाले जो हैं CAPF है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी है, पुलिस है,
सबका सम्मान होना चाहिए, सबको जो है व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए। ये नहीं है कि राजा का बेटा राजा बने, जो गरीब का बेटा अगर देश का रक्षा करता है तो उसको समुचित व्यवस्था मिलना चाहिए। बस इतनी ही मेरी कहना है। अगर आप लोग चाहते हैं कि देश के जवानों को पेंशन मिले, देश के तमाम जवानों की तमाम सुविधाएं मिले, रिटायरमेंट के बाद उनको जो अर्धसैनिकों का दर्जा मिल के उनको नौकरी मिले, एक्स सर्विसमैन का, तो मुझे मेरा जो है ज़िंदगी की बहुत बड़ी कमाई होगी। मैं निस्वार्थ भाव से कर रहा हूँ और मेरी अपनी जो है 2017 से मैंने अपने घर पे 1 रुपया नहीं लिया। अगर जिसको ज़्यादा पता करना है तो मेरे फादर के अकाउंट देख सकते हैं, मेरे घर वालों को देख सकते हैं। मैंने ये ज़रूर मैं लिख के दे सकता हूँ कि मैंने ज़िंदगी भर CAPF के लिए क्या और CAPF के लिए लगातार केस कर रहा हूँ। बिना पैसे के कोई केस नहीं होता है। बस इसी बात को मैं इतना ही कह के विराम लूँगा। लेकिन मेरे लिए मेरे भगवान जो है, मैं आपको बता दूँ, मेरे वो सभी एडवोकेट लोग हैं जो लोग मेरे दुख दर्द या मेरे देश के जवानों की समस्याओं को देख के लड़ा है। बाकी मेरे गुरु आदरणीय और पूजनीय जो हैं अंकुर छिब्बर सर, छिब्बर सर जैसा मतलब आज तक मैंने ना भूतो ना भविष्य थी। जितना उन्होंने मेरा साथ दिया, जितना उन्होंने मेरे लिए किया, जितना मेरे को सपोर्ट करते हैं, एक पिता के तुल्य होके वो सपोर्ट करते हैं। वो बड़े भाई हैं, मैं उनको भाई जी बोलता हूँ। तो ये उनका आशीर्वाद है। बाकी भगवान की कृपा रहेगी, जो होगा देखा जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।